नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की वोटिंग की तिथि निर्धारित है 25 नवंबर। वोटिंग के बाद निर्णय कब आना है 3 दिसंबर को, वो भी निर्धारित है। और अब धीरे धीरे राजनीतिक गलियारों में आपका जो है बड़ी बड़ी आपके जो दावेदार हैं, बड़े बड़े जो राजनीतिक दल हैं, वो अपने उम्मीदवारों की सूचियां जारी कर रहे हैं। जैसे कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने लगभग 95 उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी कर दी है। उसके बाद बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी के द्वारा लगभग 124 कैंडिडेटों की आपका जो है लिस्ट जारी कर दी गई है। लेकिन वहीं पर एक बड़ी खबर यह आ रही है दोस्तों कि राजस्थान में जो राजस्थान के एक बहुत बड़े नेता हैं, या कहा जाए तो हनुमान बेनीवाल जी जो हैं, उनके द्वारा आपका जो है चंद्रशेखर आपका जो आजाद या चंद्रशेखर रावण जिनके नाम से जाना जाता है, जिन्हें उनके साथ गठबंधन करने का आपका जो है तैयारियां चल रही हैं। क्या ये गठबंधन, क्या ये नया समीकरण, वर्तमान समीकरण जो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में चल रहा है, क्या ये उस पर किसी तरह से प्रभाव डालेगा? क्योंकि राजस्थान के इतिहास में हमेशा ये हुआ है कि एक बार राजनीति में या एक बार सत्ता के आपका जो है जिस दल को आपका जनता चुनती है, अगली बार उस दल को जो है मौका नहीं मिलता है। इस बार जबकि आपने कांग्रेस की लिस्ट को देखा है, कांग्रेस की लिस्ट में लगभग आपका जो है वही आपके परिचित आपके लोग हैं जिन्हें पिछली बार भी मौका दिया था और इस बार पुनः जो है उन्हें फिर से मौका दिया गया है। तो क्या उस समीकरण पर ये जो नया समीकरण उभर रहा है इसका प्रभाव पड़ेगा? आइए जानते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें हनुमान बेनीवाल जी की, तो इनका जो राजनीतिक करियर है ये प्रारंभ हुआ 1997 से 98 में, जब ये पहली बार राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बने। और कहा जाता है कि राजस्थान में राजनीति का जो पहला प्रांगण है, या जहां से राजनीति का जो पहला आपका पौधा है वो प्रारंभ होता है, वो राजस्थान विश्वविद्यालय से होता है। उसके बाद 2008 से 2019 तक ये विधानसभा आपका जो है सदस्य रहे। नागौर में एक धाकड़ नेता के रूप में इनकी छवि है और इनके द्वारा किसान हुंकार जो 5 रैलियां निकाली गई थी, उसके बाद राजनीतिक गलियारों में इनका परचम जो है वो बहुत बुलंद हुआ। 2019 में ये लोकसभा सदस्य बने और आपका अगर देखा जाए तो 2018 में आपका जो है इन्होंने राष्ट्रीय आपका लोकतांत्रिक पार्टी जो है उसका निर्माण किया, या कहा जाए तो आरएलपी का निर्माण किया। अब ये जो आरएलपी है ये पूरी तरह से अगर देखा जाए तो आपका हनुमान बेनीवाल जी जो हैं, इनका बीजेपी से निष्कासन होने के बाद कुछ विवादों के कारण जो है इस तरह का राजनीतिक दल बनाना, और ये दल अपने आप में जो आपका नौगौर के आसपास का जो क्षेत्र है उसमें इस दल का काफी दबदबा है। अब अगर हम बात करें दूसरे कैंडिडेट की, तो वो है आपके चंद्रशेखर आजाद, जिन्हें रावण के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि राजनीति का प्रत्यक्ष रूप से अनुभव अभी इनके पास नहीं है, लेकिन भारत में आपके जो दलित समुदाय के लोग हैं उनमें इनका अच्छा खासा एक वर्चस्व है, अच्छा खासा एक नाम है। भारत की राजनीति में, भारत की मीडिया में, भारत की लाइमलाइट में ये पहली बार आपका जो है 2014 में जब इन्होंने एक भीम आर्मी जो है उसका निर्माण किया। वर्तमान में ये भीम आर्मी जो है उसके अध्यक्ष भी हैं। 2019 में आपका जो है इन्होंने निर्णय लिया कि मैं बनारस से चुनाव लड़ूंगा, और आपको पता है बनारस किसकी आपका जो है निर्वाचित, या कहा जाए तो आपका निर्वाचन सीट है। आपका वर्तमान भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो बनारस से चुनाव लड़ते हैं। तो इन्होंने निर्णय लिया कि मैं बनारस से आपका जो है चुनाव लड़ूंगा, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समीकरण को देखते हुए इन्होंने अपना निर्णय वापस ले लिया। उसके बाद राजनीति में इनका प्रवेश हुआ बिहार के चुनाव से। बिहार की जो आपकी विधानसभा चुनाव 2020 में संपन्न हुए, उसमें हर विधानसभा में इसने अपनी पार्टी के आपके जो है उम्मीदवार इन्होंने उतारे। पार्टी के उम्मीदवार उतरे भले ही, लेकिन आपका जीत उतनी सुनिश्चित नहीं हो सकी, क्योंकि अभी ये राजनीतिक दल उतना जनता के बीच में आपका जो है अपनी जगह नहीं बना पाया है। लेकिन हां, जनता के बीच में जो दलित समुदाय है, जो दलित वर्ग है, उनके बीच में इनके लिए एक स्पष्ट अच्छी छवि है। 2020 में इन्होंने उस छवि को देखते हुए एक राजनीतिक दल का निर्माण किया है, और वो राजनीतिक दल है आजाद समाज पार्टी। अब आजाद समाज पार्टी जो है, एएसपी और आरएलपी जो है, ये दोनों गठबंधन करने वाली हैं। और गठबंधन होने के बाद राजस्थान की राजनीति में जो 200 सीटें हैं विधानसभा की, उन 200 सीटों में से जहां पर दलित वर्ग ज्यादा है, जहां पर मुस्लिम समुदाय ज्यादा है, जहां पर आपका जो है एससी एसटी समुदाय के कुछ लोगों का समीकरण ज्यादा है, उन समीकरणों में आपका जो है रंग में भंग डालने का काम जो है वो इनके द्वारा होगा। जो अभी तक समीकरण बने हैं वो समीकरण टूटेंगे, क्योंकि इन दोनों आपके जो है दोनों पार्टी के आपके जो, अगर दोनों पार्टियों की अगर बात की जाए तो इनका वर्चस्व स्थानीय क्षेत्रों में काफी है, और इस कारण से जो वर्तमान
वर्तमान समीकरण बन रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के, उस समीकरण में कहीं ना कहीं बट्टा लगाने का काम जो है इनके द्वारा होगा। और कई बार ऐसा भी होगा कि उनका समीकरण जो है इनके समीकरण के सामने फीका पड़ जाएगा। ये तो आने वाला समय ही बताएगा, क्षेत्र की जनता ही बताएगी कि आखिर वो लोकतंत्र का ताज किसे पहनाएगी। जुड़े रहिएगा द डिग्निटी न्यूज से। उम्मीद करता हूं आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, क्योंकि आपका छोटा सा समर्थन हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।